मैं सुंदर लग रही हूँ? यह पहली बार है जब मैंने शादी की ड्रेस पहनी है। बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत। और यह पहली बार है जब मैं शादी की ड्रेस उतार रही हूँ। छेड़ो मत, यह ड्रेस तो मुझे लिंचोंग से शादी करने के लिए पहननी है। क्या बना रही हो सती सावित्री का मेरी बाहों में? तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी मोहक हो। उसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। नहीं, यह बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। बुजुर्ग ने कहा है सिर्फ उससे शादी करके ही मैं परिवार की संपत्ति की वारिस बन सकती हूँ। तो मैं थोड़ा और सहन कर लेती हूं, उसे बस नाम का दूल्हा बनने दो। लेकिन अभी मैं तुरंत इस इतनी खूबसूरत, इतनी मोहक दुल्हन का आनंद लेना चाहती हूं। छे, क्या तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है। होंगजिंग, लिंचोंग, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था। पास मत आना। तुमने दरवाजा कैसे खोला? दरवाजा बंद ही नहीं था। तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? अभी बहुत घबराहट में था, भूल गया। तुम अंदर मत आना। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली बार शादी की ड्रेस पहनने वाली तस्वीर तुम देख लो। मैं चाहती हूँ शादी के दिन ही तुम देखो। कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी बार देख लूं, मेरे दिल में तो तुम हमेशा सबसे खूबसूरत हो। कितना चाटू है यार। नहीं, तुम अंदर मत आना। पर चाय बस दरवाजे के बाहर रख दो। बाहर तो रखने की जगह भी नहीं है। जो भी हो, नहीं आना। तो क्या मैं आंखें बंद करके ले आऊं? नहीं। उसे आने दो, मुझे थ्रिल पसंद है। ठीक है, तो आंखों पर पट्टी बांध कर आ जाओ। यह ठीक नहीं लग रहा। लिंचोंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। होंगजिंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुमने वादा क्यों तोड़ा? आंखों की पट्टी हटा दी? मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। निकल जाओ यहाँ से। भागो। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो। मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। होंगजिंग, तुम्हारी यह शादी की ड्रेस गंदी हो गई है। मैं इसे साफ कर देता हूं। नहीं, ड्रेस गंदी है। तुम मुझे 1 लाख रुपए भेज दो बस। क्या तुम चाहती हो कि मैं यह गंदी ड्रेस पहनूं? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ठीक है। जल्दी निकल जाओ। दरवाजा बंद करना याद रखना। अच्छा। उफ, मैं तो मर ही गया। अरे सॉरी, उस आदमी की वजह से सब खराब हो गया। बिल्कुल गलत वक्त पर आया। मैं कह रही थी कि मैं मर ही गया था। तुम तो बहुत शैतान हो। अगर मैं तुम्हारी शादी की ड्रेस खराब कर दूं तो नाराज होगी? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं कितना बेकार हूं, फिर से होंगजिंग को नाराज कर दिया। उस समय बुजुर्ग चू के प्राणदान का बदला चुकाने के लिए मैंने उनसे वादा किया था, मैं उनका ऋण चुकाऊंगा। और हां, उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, मैं सीधे 2 लाख दे दूंगा। बस समस्या हल हो जाएगी। छोड़ो भी। अभी अंदर गया तो होंगजिंग नाराज हो गई। मैं फिर से दरवाजा खटखटाता हूं। यह क्या है? तुम
तुम शादी की ड्रेस में बहुत खूबसूरत हो। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। लेकिन आज रात सुहागरात का क्या होगा? मैंने लिंजोंग को हमेशा मना कर दिया, यह कहकर कि यह मेरी पहली बार है। वो तो एक बेवकूफ है। तुम उस वक्त बस थोड़ा सा लांस स्याही लगा लेना। तुम तो बहुत चालाक हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। चू होंगजिंग, उस साल मैंने अपने सारे कनेक्शन लगा दिए तुम्हें बिजनेस वुमन बनाने में, और तुमने अपनी शादी की रात ही किसी और मर्द के साथ धोखा किया। बुजुर्ग चू, आपका एहसान मैं नहीं चुकाऊंगा। चोंग भैया, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग रही है। चोंग भैया, आपके हाथ बिल्कुल बर्फ हैं। मेरा दिल बर्फ हो गया है। चोंग भैया, आखिर हुआ क्या है? मुझे डरा मत दीजिए, कुछ ही देर में शादी शुरू होने वाली है। आप बिल्कुल भी कुछ गलत मत कीजिएगा। वीवी, तुम बताओ, क्या मुझे यह शादी करनी चाहिए? चोंग भैया, क्या आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ। नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वह आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इतनी खूबसूरत, इतनी मोहक दुल्हन का आनंद लेने चाहिए। जी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं समझ नहीं पा क्यों चू होंगजिंग से शादी करने पर अड़ी हुई हो। ये 3 साल मैंने तुम्हें रोज उसकी खैरियत पूछते देखा है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूं। और वह तो तुम्हें सिर्फ एक खिलौना समझती है। यह देखकर मेरा दिल दुखता है। कितनी बार मैं तुमसे कहना चाहती थी, कृपया मुझे भी तो प्यार दो। मुझे तो देखो। वेई वेई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? माफ करना चोंग भैया, मुझे पता है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। तुम जाओ, शादी कर लो। मैं चली। वेई वेई, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी जाकर छुपी से सब साफ कर देता हूं और फिर तुमसे शादी करूंगा। क्या? चलिए दूल्हे को बुलाते हैं दुल्हन के साथ एक खेल खेलने के लिए। जल्दी बच्चा पैदा करो वाला खेल। दूल्हा कहाँ है? यह आदमी कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। जीमेन, क्या? जल्दी बच्चा पैदा करो वाला खेल तो दूल्हा दुल्हन ही खेलते हैं ना। दुल्हन ऐसे खेल रही है, ये तो दूल्हे की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही। तुम्हें पता नहीं है क्या? ये दूल्हा लिंचोंग, ये तो एकदम सच्चा चाटुकार है। दुल्हन इसे ऐसे खेल रही है जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहली बार सुन रहा हूँ। दुल्हन, ये ठीक नहीं है। ठीक गलत क्या है? बस एक खेल है। मुझे देखना किसे आपत्ति है। जीमेन, यहाँ आओ। आपने बहुत मेहनत की है। अभी कुछ देर पहले से काफी आसान हो गया है। मुझे चूमना बंद करो, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। मैं चूमूंगा नहीं। ये दूल्हा तो सब सह रहा है। क्या दूल्हे को कोई खास शौक है? सुनने में आया है कि ये लिन परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, और ये चू होंगजिंग इतनी सुंदर और अमीर है। ये शर्म की बात, शायद उसे ही पसंद आ रही है। लगता है हमारी दुल्हन और सहेला एक दूसरे के साथ बहुत तालमेल में है। मजा आ गया। मैं फिर से खेलना चाहती हूँ। मुझे पता था तुम कभी संतुष्ट नहीं होती। देखने लायक नहीं है। ये दुल्हन इतनी बेशर्म है, बिल्कुल शादी को गंभीरता से नहीं ले रही। अगर मैं ये दूल्हा होता तो तुरंत मेज पलट देता।
इस अपमान को क्यों सहता? दुल्हन, शुभ मुहूर्त लगवाओ। तुम मुझे बताओ मत। इतने सारे लोग हैं, रात में हम अच्छे से मजा लेंगे। कृपया दूल्हे को आमंत्रित करें। लिंचोंग, तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जल्दी आकर विवाह संस्कार करो। लिंचोंग, क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? सीमेन तुमसे बात कर रहा है, सुनाई नहीं देता? अरे, लगता है इस दूल्हे की कोई इज्जत नहीं है। अरे बाप रे, लगता है ये शर्म पक्की पहनी पड़ेगी। लिंचोंग, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से यहाँ आओ। अगर और समय लगाया तो यह शादी नहीं होगी। ये तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं रुक नहीं पा रहा। लेकिन आज रात, शादी की पहली रात क्या होगा? मैंने हमेशा लिंचोंग को मना किया था, यह कहकर कि यह मेरी पहली बार होगी। वो एक बेवकूफ है। तुम बस थोड़ी सी लाल स्याही छिड़क देना। तुम सच में चतुर हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर शादी नहीं होगी। क्या? तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूं यह शादी मैं नहीं कर रहा। लिंचोंग, तुम्हें क्या सनक चढ़ी है? यह हमारी शादी है। तुम्हें पता है मैंने इस शादी के लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हें याद है कि यह हमारी शादी है? तुमने अपनी मेहनत कहां लगाई? उसके साथ खजूर खाने में? शायद ये टोपी उसे पहनने में मजा आता हो। क्या तुम्हें खजूर खाओ गोली खाओ का मतलब नहीं पता? मैं और जीमन बस एक गेम खेल रहे थे। मैं जिसके साथ चाहूं खेलूंगी। हाँ लिंचोंग, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। होंगजिंग ने तुम्हें समझाया है। इज्जत है, शर्म मत कराओ। ठीक है, यह इज्जत मैं नहीं लूंगा और यह शादी भी नहीं करूंगा। तुम शादी तोड़ने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी औकात है? औकात है या नहीं तुम्हारे दिल को पता है। चू होंगजिंग, पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि बुजुर्ग चू ने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हारे लिए दिल खोल दिया था। तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। हाँ, उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने सीधे 2 लाख दे दिए। बस हो गया ना? यहां तक कि जब मुझे पता चला कि तुम और जीवन के बीच कुछ चल रहा है। इतनी चालाक दुल्हन। खिनौनी, मैंने फिर भी अपने आप को धोखा दिया। सोचा कि शादी के बाद शांति से जीवन बिता लेंगे, लेकिन आज तक मैंने साफ देख लिया है तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं तो बस एक कठपुतली हूं, एक आसानी से फेंक दिया जाने वाला आवारा कुत्ता। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं और जीमन बस साधारण दोस्त हैं। तुम मामले को बढ़ा छाकर पेश न करो। साधारण दोस्त? साधारण दोस्त शादी में इतने अंतरंग खेल खेलते हैं? साधारण दोस्त शादी से 1 दिन पहले उसके साथ शून्य दूरी का संपर्क करते हैं। अरे वाह, दुल्हन साहबा तो बहुत मस्ती कर रही है। तुम बेबुनियाद बातें मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या नहीं, यह तुम्हारे दिल को पता है। खैर, यह शादी मैं नहीं कर रहा। लिंचोंग, क्या तुम जानते हो अगर यह शादी नहीं हुई तो क्या नतीजे होंगे? नतीजे? मुझे बस इतना पता है कि अगर यह शादी हुई तो यह मेरे जीवन का अभिशाप बन जाएगी। तुम मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरी इज्जत रौंदती रही। अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, कोई लेन देन नहीं। लिंचोंग, तू वहीं खड़ा रहा। तू ऐसे ही चला जाएगा? अच्छा हुआ कि तुझे डर लगा। सच में मैं ऐसे ही चला जाना नहीं चाहिए था। मुझे तुझे एक थप्पड़ जड़कर ही जाना चाहिए था। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? लिंचोंग, तू बिल्कुल बदल गया है। होंगजिंग ने 3 साल तक तेरा पालन पोषण किया और तू उसे मारने की हिम्मत करता है। उसने मेरा पालन पोषण किया। इन 3 सालों में अगर मेरा सहारा न होता तो वह खुद को भी नहीं संभाल पाती।
लिंचोंग, तुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इन सालों में मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, सब अपनी मेहनत से पाया है। और तू एक बेरोजगार कामचोर आलसी जो घर में कपड़े धोता और खाना बनाता रहता है। तुझे इससे क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल, तू जल्दी से शादी की रस्म पूरी कर, फिर जहां का तहां चला जा। क्या तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो गया, इसलिए अपनी बीवी मुझे सौंप रहा है? ठीक है, आज रात सुहाग रात, मैं तेरी जगह रहूंगा। तेरी बीवी, तेरी हर चीज मैं पूरी तरह भोगूंगा। जो मर्जी, तुम दोनों यह प्यारा जोड़ा एक साथ खेलते रहो। जहां का तहां चले जाओ। आज की शादी में मैंने पूरी दिल्ली के अमीर घरानों को बुलाया है। 3 बड़े बिजनेस ग्रुप्स को आमंत्रित किया है। उन्होंने वादा किया है कि शादी के बाद वे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी हैसियत और ऊपर चढ़ जाएगी। उस वक्त पूरी दिल्ली तुम्हें नीची नजर से देखेगी और कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। मैं करूंगी। चोंग भैया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, वांग परिवार की इकलौती बेटी वांग वेइवेई अरबों की संपत्ति लेकर श्री लिंचोंग से विनती करती है कि वे इस मामूली प्रस्ताव को स्वीकार करें और मुझे लिन परिवार में बहू बनने का मौका दें, ताकि मैं घर गृहस्थी संभाल सकूं और आपके साथ जीवन बिता सकूं। वेई वेई, मुझसे शादी करोगी तो धूमधाम से ब्याह करूंगा। इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है। चोंग भैया, यह विनम्रता नहीं है। आप मुझसे 1 इंच प्यार करते हैं तो मैं 2 इंच लौटाऊंगी। आप मुझे मौका दें, मैं आपको खुशी दूंगी। चोंग भैया, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यह कमीने औरत, मेरे आदमी को हड़पने की हिम्मत। दूर हटो। लिंचोंग, क्या तुम पहले से ही इसके साथ चक्कर चल रहा था? पहले से धोखा दे रहे थे? चू होंगजिंग, बात करने से पहले सबूत लाओ। तुम और जीमेन, वह था धोखा। और मैं और चोंग भैया, यह है सच्चा प्यार। यह तुम्हारी बुलाई हुई एक्ट्रेस है ना? तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए लाई हो ना? जैसा कि तुम देख रही हो, मैं और वेई वेई हम सच्चे प्यार में हैं। तुम ही एकमात्र विकल्प नहीं हो। अच्छा, तू किसी और औरत के साथ? मैं तुझे मार डालूंगी। तू कुछ भी हो, लेकिन मेरे चोंग भैया को हाथ लगाने की हिम्मत मत कर। पति जी, तुम लोग चले जाओ। लिंचोंग, अगर तुम चले गए तो मेरा खरबों का करार क्या होगा? बस एक करार है ना खरबों का, तुमको दोबारा साइन कर लेना। सिर्फ 1000 अरब? तुझे पता है 1000 अरब कितना पैसा होता है? अगर यह करार टूटा तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तेरा करार मेरे से क्या लेना देना? और सुन, मैं तो एक नकारा हूं ना, ऐसे बड़े फैसलों में मेरी क्या बिसात। मैं जानती हूँ मेरा जीमेन के साथ होना तुझे बुरा लगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तू कोई भी औरत उठा लाए। सुन, वांग वेइवेई एक अमीर घराने की लड़की है, लेकिन वांग परिवार सिर्फ पैसे वाले हैं। इन सालों में होंगजिंग का कारोबार आसमान छू रहा है। वही असली गोल्डन फीनिक्स है। अगर इन सालों में मेरा सहारा नहीं होता, तो वह तो एक साधारण कौआ भी नहीं होता। चूंकि तुझे पसंद है, तो तू ही संभाल ले उसे। चलो। लिंचोंग, तू सच में अपने आप को बड़ा समझने लगा है।
वापस आ। होंगजिंग, तू कहाँ जा रहा है? उसके पीछे जा रहा हूँ, वरना मेरा करार। तू उसकी बातों पर यकीन करता है? लेकिन तीनों बड़े कॉरपोरेट समूह आ गए। देख, उसके बिना भी वे तीनों बड़े समूह तो आ ही गए ना। ये अनुबंध नवविवाहित जोड़े को बधाई। धन्यवाद। अब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लिन, मेरा दूल्हा कहाँ है? यही है दूल्हा। ये कौन है? नमस्ते, मेरा नाम जीमेन है, होंगजिंग के पति। मुझे याद है आपके पति तो श्री लिनचोंग थे। उन्होंने धोखा दिया, इसलिए मैंने पति बदल लिया। इस बात का जिक्र आते ही मेरा दिल टूट जाता है। चलो इस विषय को छोड़ते हैं, जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अनुबंध वापस लो, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तीनों महानुभाव, ये क्या मतलब है? हम तो अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था ना? और सुनो, हमारा चू समूह तो अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर अनुबंध नहीं किया तो आपको भी नुकसान होगा। तेजी से आगे बढ़ रहा है? चू होंगजिंग, तुम सचमुच बहुत अति आत्मविश्वासी हो। इन सालों में श्री लिनचोंग की मेहरबानी के बिना तुम्हें हमारे सहयोगी चक्र में प्रवेश की कोई योग्यता ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? चेन सर, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। हमारा सहयोग सिर्फ श्री लिनचोंग की वजह से था। अब वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा। ये अनुबंध नहीं हो सकता। वो चेन बड़े साहब तो मेरे दोस्त हैं। आप मेरे चेहरे देखकर एक बार और मौका दे दीजिए। तेरे चेहरे देखकर तू कहां से उभर आया? चेन सर, गुस्सा ना हो। ये लिनचोंग वैसे बेरोजगार आवारा है। रोज मेरे लिए खाना बनाता है, चाय लाता है। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। वो हमारे सहयोग को कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, वो तो एक कामचोर निकम्मा है। श्री लिनचोंग की बेइज्जती करने की हिम्मत। सिर्फ ये सहयोग रद्द नहीं, पहले के सभी समझौते भी खत्म। हमारा निवेश पूरा वापस, एक पैसा भी कम नहीं। चेन साहब, मुझे एक और मौका दीजिए। अनुबंध तत्काल रद्द, 3 दिनों में सारी रकम वापस, कोई बहस नहीं। मेरा 1 खरब। तुम्हारा भी 1 खरब गया, मिस चू। रुको, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। तुम्हारा नंबर ब्लॉक है। अब क्या होगा? होंगजिंग, शांत हो जाओ। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? देखो, लिनचोंग ने हमें ठगा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी फुसेन एदेहुआ वांग वेइवेई से शादी कर रहा है। वांग वेइवेई क्या अभी लिनचोंग से शादी करने वाली नहीं थी? लगता है इस लिनचोंग ने कुछ चाल चली है। वांग वेइवेई को अपने साथ ये नाटक करने के लिए मना लिया। वांग वेइवेई कैसे लिनचोंग जैसे निकम्मे पर मोहित हो सकती है? लेकिन इससे क्या फायदा? तीनों बड़े समूह तो उसकी बात मान चुके हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो जा चुका। श्रीमान एदेहुआ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। दिल्ली की वो ऊंचाई जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। अगर हम उनसे जुड़ पाते। वेई, तुमने मुझे क्यों चुना? क्या सिर्फ मेरे लिए तरस खाकर? नहीं चोंग भैया, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम पर तरस कैसे खा सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरे 3 साल से तुमसे प्यार करती आ रही हूँ। मंच पर तुमने कहा तुम मुझसे शादी करोगी और वांग परिवार की 1 खरब की संपत्ति दहेज में लाओगी। क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने देखा जो होंगजिंग ने मेरा कैसे अपमान किया, इसलिए मुझ पर दया आ गई? दया? चोंग भैया, तुम पर कभी दया नहीं आती। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दयनीय हो। तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो, उसके लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाते हो, भले ही वह कभी शुक्रिया तक न कहे। और जब जो समूह संकट में था तो तुमने ही उन्हें विस्तृत समाधान दिया संकट से उबरने के लिए। चोंग भैया, तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम पर दया कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मैं तो बेरोजगार हूं। जो होंगजिंग ने सही कहा। मैं रोज कपड़े धोता, खाना बनाता, उसके लिए चाय लाता हूं। ये लिनचोंग वो बस एक बेरोजगार है, रोज मेरे लिए खाना बनाता है, चाय लाता है। शायद मैं तुम्हें वो जिंदगी न दे पाऊं जिसके तुम हकदार हो। वांग परिवार दिल्ली का सबसे अमीर घराना है। तुम एक अमीर जाति हो। तुम किसी बेहतर इंसान की हकदार हो।
मेरे जैसे किसी चापलूस की नहीं, जिसे सब कुत्ते की तरह देखते हैं। बेहतर इंसान? मेरे दिल में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। यह तोहफा करने का एग्रीमेंट है, मेरी नाम वाली अरबों की संपत्ति। सब तुम्हारे नाम कर दी गई है। बीवी, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं ले सकी। चोंगुरु, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले घर के लिए है। 3 साल पहले से मुझे तुम पसंद थे। उस वक्त से ही मैं सोच रही थी, जब मैं काबिल बन जाऊंगी तो तुम्हें सबसे बेहतर जिंदगी दूंगी। ये कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब से तुम जो चाहो खरीद सकती हो, कभी भी। जो होंगजिंग की शक्ल देखने की जरूरत नहीं। वीवी, ये सब बहुत ज्यादा कीमती है, मैं नहीं ले सकता। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मुझे डर है जब तुम शांत हो जाओगी तो पछताओगी। चोंगुरु देखो, ये मैंने 1 साल पहले बनवाया था। मुझे डर था तुम मेरी भावनाओं पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम अपने शरीर पर गुदवा लिया, ताकि हर पल खुद को याद दिला सकूं कि मैं इस जन्म में तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हर चीज जानती हूँ और तुम्हारी हर चीज से प्यार करती हूँ। यह तरस नहीं है, नहीं कोई जोश। ये 3 साल से छुपाया हुआ मेरा सच्चा प्यार है। वीवी, तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली नजर में ही तुम मेरे दिल में बस गई थी। हर बार मैं तुम्हें देखता हूँ, जो होंगजिंग की इतनी चिंता करते हुए। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा दिल टूट जाता है। चोंग भैया, अब जो होंगजिंग तुम्हारे लिए किसी लायक नहीं रही। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मुझे तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करने दो, चोंग भैया। ठीक है ना? माफ करना, इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। कोई बात नहीं चोंग भैया, मैं कितना भी इंतजार करूंगी। बस तुम हो। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सब पहले वापस ले लो। चोंग भैया, तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं करना चाहता हूं। तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, नहीं किसी भावुकता की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वांग बीवी हो। वही वांग बीवी जो 3 साल से मुझसे प्यार कर रही है, जिसने मेरी हर बात अपने दिल में रखी। अगर तुमसे शादी करूंगा तो बिना किसी शर्त के। दरअसल मेरा एक और नाम है, ऐदे हुआ। चोंग भैया, तुम ऐदे हुआ हो? दुनिया के सबसे अमीर शख्स ऐदे हुआ? हाँ, मैं हूं। माफ करना, इतने समय से तुमसे छुपाया। सही मौके पर बताना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था ये वक्त आ जाएगा। कल मैं ऐदे हुआ के रूप में तुम्हें एक भव्य शादी दूंगा, एक ऐसी शादी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। चोंग भैया, कोई बात नहीं, चाहे तुम निचोंग हो या फिर ऐदे हुआ, बस तुम हो तो। बस तुम्हारे साथ रह सकूं। रोज तुम्हारे कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, बस इतना ही काफी है। पगली लड़की, तुम सब कुछ बेस्ट लायक हो। सीमेन, बताओ, ऐदे हुआ जैसे बड़े आदमी क्या हमसे मिलने को तैयार होंगे? हालांकि हम ऐदेवा जैसे बड़े शख्स से मिलने के लायक नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई चेंगोंग युवराज चीन दिल्ली में भी बहुत ताकतवर है। मैं उनसे जुड़ा हूं, बात करके डील पक्की करूंगा, फिर सब आसान हो जाएगा। जीमेन, तुम ही हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है हर मामले में। लिंचोंग उस नाकारा की तरह नहीं, जो कुछ करने लायक नहीं, बस सब बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही। आखिरकार तुमने मुझे इतनी बार सहारा दिया है, अब मैं भी तुम्हें सहारा दूंगा। शिया, शर्म नहीं आती? लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत सावधान रहना, वहां हर कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई भी पूरी दिल्ली को हिला सकता है। ठीक है। क्या वो लिंचोंग नहीं है? प्यारी, तुमने गलत देख लिया होगा। लिंचोंग जैसे गरीब बेचारे का इस पार्टी के बारे में जानने का भी मौका नहीं होगा। हाँ सही कहा, वो तो एक बेकार नाकारा आदमी है। चलो।
अगर वेई वेई बाहर आए तो यह उसे दे देना। लिंचोंग, सच में तुम हो? अरे तो तुम हो। एदेहुआ साहब के सुरक्षा गार्ड। अगर वह सच में एदेहुआ साहब का सुरक्षा गार्ड होता तो शायद मैं उसे कुछ समझती, पर मेरी नजर में यह तो इस होटल का दिहाड़ी सिक्योरिटी है, नंबर पूरा करने आया है। लिंचोंग, क्या तुम जीवन भर ऐसे ही नाकारा बेकार बने रहोगे? तुम लोगों से मिलकर बड़ी बदकिस्मती हुई, लेकिन आज खुशी का दिन है, तुमसे पंगा नहीं लूंगी। लिंचोंग, तुम सच में बहुत घटिया हो। एक तरफ तो मेरी शादी तोड़कर मेरा अरबों का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद किया, और दूसरी तरफ यहाँ मेरे साथ संयोग बनाकर चिपक रहे हो। मैं वेई वेई से मिल चुका हूं, वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, मैं तुमसे क्यों चिपकूंगा? ढोंग मत करो, हम सब जानते हैं कि वांग वेई वेई बस तुम्हारी भाड़े की एक्ट्रेस है। आज तो उसकी शादी एदेहुआ साहब से होने वाली है। तुम ये सब बस मुझे चिढ़ाने, मुझे जलाने के लिए कह रहे हो। सपने मत देखो, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। पीछे नहीं देखोगी तो फिर मुझे ये प्रेम पत्र क्यों लिखा? आओ मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हाथ पकड़कर चलें। बुढ़ापे तक साथ निभाएं। वह प्रेम पत्र मुझे वापस दे दो, मैंने पहले ही कह दिया, यह पत्र तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया था। अपनी शान में इतना मत बढ़ो। मुझे और गुस्सा दिलाने की बातें मत बोलो, सुन लो। चाहे तुम्हारा हाथ लिख लिख कर टूट जाए, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। चू होंगजिंग, प्रपोजल ठुकराया तो इतना दुखी मत हो। लिंचोंग, सच में उम्मीद नहीं थी तुम इतने चाटुकार निकलोगे। अरे तुम्हें तो हमारा सुरक्षा गार्ड बन जाना चाहिए। इस तरह तुम हमारी खुशियां देख सकते हो। लिंचोंग, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, बस तुम उन 3 सहयोगियों को वापस मेरे चू समूह के साथ काम करने के लिए मना लो। मैं तुम्हें वापस अपने पास रख लूंगा, सुरक्षा गार्ड बनाकर। हालांकि मेरी सेवा के अलावा तुम्हें जीमेन की भी सेवा करनी होगी। मेरा प्रेम पत्र छूने की हिम्मत? मरना चाहते हो? लिंचोंग, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी करूंगा, तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज चेन, आप कैसे आ गए? अरे कुछ नहीं, बस एक आदमी यहाँ उपद्रव कर रहा है, हम उसे जल्दी ही हटा देंगे। किसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में उपद्रव करने की? मेरी कोई समस्या है? लिंचोंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत युवराज चेन से इस तरह बात करने की। मरने का शौक है? शुभ दिन है, जरा शांति से। मरने वाला तो तू है युवराज चेन। कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रहे? मैं तो तुम्हारे लिए कचरा साफ कर रहा हूं मेरे काम में। तुम जैसे नामगुमाम आदमी की क्या जरूरत है? युवराज चेन, मैंने गलत समझा, मुझे नहीं पता था कि तुम खुद हाथ गंदे करना पसंद करते हो। जी आप गुस्सा न करें, मैं आपसे एक मिन्नत लेने आया हूं। युवराज चेन, नमस्ते, मैं चू समूह से हूँ, चू होंग सिंह। हमारी कंपनी को एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। किसने तुझे बोलने की इजाजत दी? अब क्या हर कोई आकर मुझसे मदद मांगेगा? युवराज चेन, आप गुस्सा न करें, यह बात मैं आपसे गिड़गिड़ाकर कह रहा हूं। तुझसे गिड़गिड़ाकर? तुझे लगता है तू इन आवारा कुत्तों से अलग है? यहां तू हंगामा कर रहा है, क्या तू इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? युवराज चेन, ये हंगामा मैंने नहीं किया, वो छोटा गुंडा था, उसने जानबूझकर। निकल जा। सारी गड़बड़ उस लिंचों की वजह से है। उसने एदेहुआ की शादी बर्बाद कर दी और खुद भाग गया, हमें इतना शर्मिंदा कर दिया। सचमुच कमीना। मुझे किसी तरह उसे सबक सिखाना ही होगा, लेकिन अब हमने युवराज चेन को नाराज कर दिया है। अब क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है एदेहुआ साहब, अगर उन्हें पता चले कि लिंचों उनकी औरत का दूल्हा बनना चाहता है? चोंग भैया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ।
तो फिर उसे तबाह करने का तरीका ढूंढना होगा। इस तरह हम पुराना कॉन्ट्रैक्ट वापस पा सकते हैं और ऐदे हुआ साहब की नजरों में भी चढ़ जाएंगे। एक ही छलांग में सब कुछ हासिल कर लेंगे। हाँ, मैं लिन चोंग को जरूर मेरे जूते चाटने पर मजबूर करूंगा, उसे जीवन भर का कुत्ता बना दूंगा। भैया, आज पूरी दिल्ली के बड़े घराने और नामी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। खुशकिस्मती से आपने कभी असली नाम नहीं बताया, नहीं तो ये अमीर लोग आपको घेर कर रख देते। पहले पहचान छुपाना एहसान चुकाने के लिए था, अब तो सब बीते जमाने की बात हो गई है। चिंगोंग, आज की शादी में जरा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उपद्रव करने आया तो मैं उसे दिल्ली से गायब करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए भैया, तो मैं पहले शादी की प्रक्रिया जांचने जाता हूँ। जाओ। ठीक है। लिन चोंग, तुम मुझे चाटते रहने के लिए यहाँ तक पीछा करके आ गए। तुम्हारे अंदर इंसान की इज्जत भी है या नहीं? चू होंगजिंग, तुम्हारे दिमाग के साथ साथ कान भी खराब है क्या? हमारा अब आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। और हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ा है। लिन चोंग, अपने वो छिपे हुए घिनौने ख्याल रोक लो। एक सुरक्षा गार्ड होकर इतनी मेहनत से यहाँ घुसाए, सिर्फ युवराज चीन की चापलूसी करके होंगजिंग का ध्यान खींचना चाहते हो ना? लिन चोंग, सुन लो, अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। जितना तुम ऐसा करोगे उतना ही मुझे तुमसे घृणा होगी। तुम जो सोचो वो तुम्हारी मर्जी, बकवास बंद करो। नहीं तो क्या सुरक्षा गार्ड बुलाओगे? खुद ही सुरक्षा गार्ड हो। लिन चोंग, मेरे ख्याल से तो तुम होंगजिंग का मेरी तरफ झुकाव देखकर जल रहे हो, बिना वजह झगड़ा खड़ा कर रहे हो। अरे लिन चोंग, अपनी छोटी मोटी चालें छोड़ दो। तुमने पहले हमारे ऑर्डर बर्बाद किए थे, उसी में माफी दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जीमेन को चेन साहब का गलतफहमी हुई। अभी उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और उन्हें तुम्हें तब तक थप्पड़ मारने दो जब तक वो खुश न हो जाए। मैं तुम्हारे आदमी से माफी मांगू, ऐसा है ना? बढ़िया। लिन चोंग, तुम बेवकूफ हो। लगता है तुम्हें मेरी माफी का तरीका पसंद नहीं आया। मेरे पास और भी है। लिन चोंग, तुम सच में नालायक हो। और हाँ, तुम भी। यह तुम्हारी माफी का जवाब है। चू होंगजिंग, तुमने ऐसे चापलूस नीच आदमी के लिए मुझे इतना तड़पाया, अपमानित किया, कुचला। तुम सिर्फ बहरी नहीं हो, बल्कि अंधी, मूर्ख और बेईमान भी हो। तुम्हें जीमेन से जलन हो रही है और तुम उसका ध्यान खींचना चाहते हो, या? बहुत मेहनत की तुमने। पिछली बार से काफी आसान था। सुन लो, तुम्हारी किस्मत सिर्फ चाटुकार बनने की है और घर का नौकर बनकर रह जाने की। और कुछ है? नहीं तो निकलो यहां से, तुम्हारा यह जहरीला शिकायती चेहरा देखकर कल रात का खाना तक उल्टी कर दूंगा। बस बहुत हो गया, घिन आती है। होंगजिंग, इन सालों में तुमने बहुत दुख सहे। लिन चोंग की ये कंगाली देखकर मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती। अब समझ आया कि तीनों कॉर्पोरेट घराने हमसे करार क्यों तोड़ रहे हैं। लिन चोंग साहब का अपमान करने की हिम्मत, न सिर्फ ये करार रद्द, बल्कि पुराने सभी करार भी खत्म। हमारा निवेश पूरा वापस, एक पैसा कम नहीं। चेन साहब, एक और मौका दीजिए। करार तत्काल रद्द। 3 दिन में सारी रकम चुकाओ, कोई बहस नहीं। मेरा अनुमान है ये गरीब आदमी ही पीछे से साजिश रच रहा है। मुझे लगता है कि ये गरीब आदमी ही पीछे से षड्यंत्र रच रहा है। निकम्मे से सगाई करने का राजी नहीं होना चाहिए था। तुम निकम्मे ही नहीं, कुत्ते से भी बदतर हो। नहीं, तुमसे शादी करने से अच्छा है किसी कुत्ते से शादी कर लो। क्या कहना चाहते हो कि मेरा परिवार सैकड़ों करोड़ लाया है, उसने एक कुत्ते से शादी की है? तुम्हारी कितनी जाने हैं? जो इस तरह की बेहुदा बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? वांग वेइवेई ने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वह लिन चोंग से शादी करेगी। क्या यह संभव है कि लिन चोंग वास्तव में ऐदे हुआ है? ये तो असंभव है। अगर वो वाकई इतने बड़े आदमी होते तो इतने सालों तक तुम्हारा खाते पीते क्यों रहते? मेरी राय में वांग वेइवेई उसकी रखेल है। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर में ऐदे हुआ साहब की मदद करेंगे।
इन नरनारी की अच्छी तरह पिटाई करने में। सही कहा। मुझे तो लिंचोंग बिल्कुल निकम्मा और औरतों के पैसे पर पलने वाला लगता है। मैं सचमुच पागल हो गई थी। हाँ, तुम्हें सचमुच अपना दिमाग बदलने की जरूरत है। तुम लिंचोंग जैसा अनमोल बेहतरीन आदमी छोड़ने का सोच रही हो। अगर मैं होती कभी नहीं छोड़ती। प्यारे, बस कुछ पल दूर रहा और तुम्हारी याद सताने लगी। वांग वेई, तुमने सबके सामने एदेहुआ साहब को शर्मिंदा किया। डर नहीं कि तुम्हारा परिवार दिल्ली से बाहर हो जाएगा? लिंचोंग भैया के साथ रहूं, भले ही वांग परिवार बर्बाद हो जाए। और सुनो, तुम्हें एदेहुआ नहीं है? उस जैसा आलसी जिसका किसी चीज में 3 मिनट से ज्यादा मन नहीं लगता, जो कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। वह कैसे हो सकता है वह शख्स जो पूरी दिल्ली के शीर्ष पर खड़ा है? एदेहुआ साहब, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मारने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे पति एदेहुआ जी की तारीफ कर रही थी। मेरे पति की तारीफ करने की तुम्हारी क्या औकात है? लिंचोंग, तुम आदमी ही नहीं हो। तुमने वांग वीवी के साथ मिलकर होंगजिंग को परेशान किया। होंगजिंग, तुम ठीक तो हो ना? लिंचोंग, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि वह मुझे मारे? मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। अगर तुम अभी भी मेरे पास वापस आना चाहते हो तो जाकर उसे वापस मारो। वीवी, बहुत अच्छा मारा। लिंचोंग, तुम मार खाना चाहते हो क्या? मेरे पति ने तुम्हें मारा तो यह तुम पर एहसान था। मैं मेरे पति जितनी दयालु नहीं हूँ। अभी तुरंत घुटने टेक कर मेरे पति से माफी मांगो। मैं चू समूह की अध्यक्ष हूँ। मैं इस नाकारा छोटे आदमी से माफी क्यों मांगू? अध्यक्ष है क्या? ऊंचे स्तर के हैं क्या? अरबों की संपत्ति है क्या? मेरे पति को गुस्सा दिलाया है क्या? वांग वीवी, तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? मैं तुम्हें सताती हूँ, समाज के लिए नहीं। तो भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हमारा चू परिवार दिल्ली में एक प्रतिष्ठित परिवार है। तुम हमारा इस तरह अपमान कैसे कर सकते हो? दादाजी, हमारा जो परिवार दिल्ली में एक प्रभावशाली परिवार रहा है। हालांकि अब पहले जैसी शान नहीं रही, लेकिन मेरे दादाजी का दिल्ली में अभी भी काफी दबदबा है। श्रीमान लिन, श्रीमती वांग, मैं इस मुद्दे को सुलझाने आया हूँ। बुजुर्ग चू, आपका उस समय का जीवन दान मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आप खुद देख रहे हैं, आपकी पोती लिंचोंग, मेरे दादाजी ने तुम्हारी जान बचाई थी और इन सभी सालों में मैंने तुम्हें मुफ्त में खिलाया पिलाया है और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? तुम सच में कृतज्ञ हो। तू चुप रह। श्रीमान लिंचोंग के जीवन का एहसान चुका चुके हैं। हमारा परिवार है जो आपका कर्जदार है। दादाजी, उसका इतना आदर क्यों कर रहे हैं? वह तो बस एक गंदा डिलीवरी बॉय है। पहले भी मैंने उसी नाकामी देखकर ही सोचा था कि यह जिंदगी भर नीचे की तबके का ही रहेगा, इसलिए मैंने उससे रिश्ता नहीं बनाया। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम सच में अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझती। श्रीमान लिंचोंग से सगाई होना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। वांग वीवी, क्या तुम बड़े घराने की बेटी बनकर अब किसी सुरक्षा गार्ड के साथियों चोरी चकल्लस करने लगी हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारा वांग परिवार और श्रीमान एदेहुआ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दादाजी, आप वांग परिवार के दबाव की परवाह न करें। ये दोनों चोरी छिपे मिल रहे हैं, इनका अंत जल्द ही आएगा। घर की बदनामी हो गई। दादाजी, लिंचोंग ने ही हमारे चू परिवार को दिवालिया किया। उसी ने हमारे घर की यह दुर्दशा की। दादाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? श्रीमान लिन न होते तो आज हमारे चू परिवार का यह अस्तित्व ही न होता। दादाजी, हमारा चू परिवार तो 100 साल पुरानी विरासत है। सब कुछ संभाला था। दादाजी, आप बूढ़े होकर घर में पड़ गए हैं। वह तो रोज कपड़े धोता, खाना बनाता रहता था। इसमें क्या संभालना था? हमारे चू परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने वाला तो मैं था, जिद्दी और अड़ियल। चू होंगजिंग, तुम्हें एक परिवार के मुखिया की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता तक नहीं है। हमारे चू समूह की आज की ये दुर्दशा पूरी तरह तुम्हारी वजह से हुई है। मैं घोषणा करता हूँ, आज से चू होंगजिंग को चू परिवार से निकाल दिया जाता है। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मुझे दिल्ली में इस तरह छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। मरना भी पड़े तो अपनी करनी का फल भुगतो। अगर तुमने उस जीमेन नामक के साथ वो शर्मनाक हरकतें न की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। यह सब कैसे हुआ? लिंचोंग, क्या तू ही दादाजी के पास जाकर मेरी शिकायत करने वाला था? होंगजिंग, बदनामी का ढेर। श्रीमान लिन, आज वास्तव में आपको परेशान किया। इस बेटी का निपटारा करके तोहफा भेजूंगा। बड़े तोहफे की जरूरत नहीं, बुजुर्ग चू। हालांकि मेरा और आपकी पोती का कोई रिश्ता नहीं बन पाया। हमारे लिन और चू परिवारों की दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीमान लिन,
आपकी उदारता प्रशंसनीय है। इन दोनों का निपटारा करूंगा। आ जाओ, इन्हें ले जाओ। भैया, भाभी, सब तैयार है। शादी शुरू की जा सकती है। प्यारे, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर पा रही हूँ। दादाजी, मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हैं। आखिरकार मैं ही आपकी असली पोती हूँ। वो लिंचोंग तो बस हमारे जो परिवार का एक नौकर घर है। अब तक भी तुम अपनी हट पर अड़ी हुई हो। चू होंगजिंग, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। अब से तुम्हारा और चू परिवार का कोई लेना देना नहीं रहा। दादाजी, आप मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर मर जाऊं? हमारा चू परिवार घरेलू सफाई के काम से शुरू हुआ था। तुम वापस जाकर सफाई का काम करो। फिक्र मत करो, तुम भूखों मरोगे नहीं। दादाजी, सब उस लिंचोंग की वजह से है। उसने हमारे रिश्ते बुजुर्ग को बता दिए, जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। जीमेन, अच्छा हुआ तू मेरे साथ है। सिर्फ तू ही है जो हमेशा से सच्चे दिल से मेरे लिए रहा है। तू मुझे छोड़ दे। मैं तुझ जैसी चुड़ैल को सबक सिखाने ही रहा। जीमेन, तू मुझे क्यों मार रहा है? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे मारा नहीं, यही मेरी बड़ी दया है। जीमेन के घर का दिवाला निकल गया। यह मैंने नहीं किया। कुछ गलतफहमी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, तूने नहीं किया। तू बेवकूफ औरत, क्या तुझमें इतनी ताकत है? मैंने शुरू में तुझसे नाता सिर्फ पैसे के लिए जोड़ा था, लेकिन तू ने मेरे जीमेन परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे पीट पीट कर जान से मार दूंगा। तूने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए नाता जोड़ा? तूने कहा था कि तू सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है। ऐसी बकवास बातों पर तूने यकीन कर लिया। मैं तो बस पैसे के पीछे था। तू बस मेरे पैसे के पीछे था। जीमेन, मैं तुझे मार डालूंगी तेरी वजह से ही। दादाजी ने मुझे घर से निकाल दिया। तेरी ही वजह से तूने लिंचों को उकसाया और मुझे भी बर्बाद कर दिया। क्या कमबख्त बदकिस्मती है। अब कभी मेरे सामने मत आना। लिंचोंग, सब कुछ तू ही है, गुलाम जैसा चापलूस। तूने ही यह सब किया। अब कभी मेरे सामने मत आना। पति जी, कल रात तुमने बहुत मेहनत की। मैं समूह के कार्यालय जा रही हूँ। तुमने ज्यादा मेहनत की पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। साथ ही यह कपड़े भी फेंक देते हैं। पति जी, तुम्हारे पास डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म कैसे है? मैंने अपनी फैक्ट्री चू होंगजिंग के पास रहते हुए घर चलाने के लिए पैसे कमाने रात को मैं पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करता था। सोचा नहीं था, मैंने उसके लिए शर्मिंदगी दी। पति, यह चू होंगजिंग की समस्या है। आपकी या फूड डिलीवरी के पेशे से इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा कहा। सोचा नहीं था तुम जैसी अमीर घराने की लड़की के दिमाग में ऐसा विचार आएगा। बिल्कुल सही, हर सामान्य इंसान ऐसा ही सोचेगा। पति, मैंने तुम्हें यह यूनिफॉर्म पहने कभी नहीं देखा। क्या तुम मेरे लिए पहनकर दिखा सकते हो? पहले चू होंगजिंग के पास रहते हुए मैं उसके लिए सब कुछ करता, फिर भी वह मुझे तुच्छ समझती थी कि एक दिन मेरी अपनी पत्नी खुद मुझसे कहेगी यह यूनिफॉर्म पहनने के लिए। मुझे तो मेरे पति का घरेलू आदमी वाला रूप ही पसंद है। सबसे सेक्सी और आकर्षक लगते हो तुम। पति, मैंने तुम्हारा बनाया खाना कभी नहीं खाया। यह कौन सी बड़ी बात है, कुछ ही देर में मैं खाना बनाऊंगा। यह यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हारे ऑफिस पहुंचा दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो पति, मैं तुम्हें कसकर पकड़ कर रखूंगी। कोई भी छीन नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी ले जाए मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी के लिए खाना पहुंचा दिया, वह बहुत खुश होगी। मुझे तो मेरे पति का घरेलू आदमी वाला रूप ही पसंद है। सबसे सेक्सी और आकर्षक लगते हो तुम। लिंचोंग, मुझे पता था यह सब। तेरी ही करतूत है। तूने मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट में खलल डाला। तूने युवराज चेन से चाटुकारिता की, मेरे दादाजी के काम करे और अंत में जीमेन को भी भड़का कर ले गया। तू सच में नीच है। चू होंगजिंग, तेरी कल्पना शक्ति तो जबरदस्त है। मेरी सलाह है तू न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा ले, क्योंकि तुझे देखकर लगता है तुझे बुद्धि की कमी है शायद। मैंने क्या गलत कहा? तू पहले पार्टी में नाटक कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही? तूने यह डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? डिलीवरी नहीं कर रहा, मैं अपनी पत्नी के लिए खाना लाया हूँ। तेरी पत्नी? यह तो वांग ग्रुप का ऑफिस है। तू यह तो नहीं कहने वाला कि वह तेरी पत्नी है?
तू ऐदे हुआ ही हो ना लिंचोंग? मुझे छोड़ने के बाद तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू दिन रात बस यही सोचता है कि मेरी बेइज्जती कैसे करे। तेरे मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं, मानना है तो मान। झूठ बोल रहा है। अगर तू मुझे पाने की कोशिश नहीं कर रहा तो मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आया? इत्तेफाक कैसा? मान या न मान, मुझे पत्नी के लिए खाना ले जाना है। अंदर मत जाना। कंपनी का नियम है, डिलीवरी बॉय बिल्डिंग में अंदर खाना नहीं पहुंचा सकते। मैं कंपनी का कर्मचारी हूँ, मैं तुझ जैसे एक। ये डिलीवरी वाला अंदर जाना चाहता है। चू होंगजिंग, तुम सच में बहुत संकीर्ण सोच वाली हो। बिल्कुल तकलीफ हो, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास। मैं संकीर्ण सोच वाली हूँ? फिर मैं कैसे बनी चू समूह की चेयरपर्सन? अगर मेरे पास दिमाग नहीं है तो मैंने ये प्रोजेक्ट सहयोग कैसे हासिल किया? लिंचोंग, अगर तुमने बीच में रोड़ा नहीं अटकाया होता तो मैं आज इंडस्ट्री का नया सितारा बन चुकी होती। चू होंगजिंग, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम सच में ये सोचती हो कि तुम्हारी मेहनत से ही तुम आज इस मुकाम पर पहुंची हो? अगर उन दिनों चू समूह में मैं नहीं होती तो ये दिवालिया हो जाता। मैं रात दिन एक करके तुम्हारे साथ प्रस्ताव तैयार करती रही और मैं ही थी जिसने चू समूह के लिए ये सहयोग जुटाया। नहीं तो तुम क्या सोचती हो, वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून तुम्हारे जैसी एक छोकरी के आगे झुकते? सब मेरी वजह से था। हंसी आ रही है क्या? ये सब तुम्हारी इस डिलीवरी वर्दी की वजह से है? पहले तो तुम मेरे लिए डिलीवरी करके शर्मिंदा करते थे और इतने साल बाद भी तुम्हारी हालत वही की वही है। अब यहाँ आकर क्या दिखावा कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को मार डालती। इस जिंदगी का क्या मतलब रह जाता? क्या कर रहे हो? युवराज जैन यही डिलीवरी वाला है। यह जबरदस्ती समूह में घुसना चाहता है खाना पहुंचाने के लिए। कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। ये डिलीवरी वाला इमारत में गैरकानूनी तरीके से घुसना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, यह मेरा चापलूस है। मेरी माफी पाने के लिए जानबूझकर मेरे पीछे यहाँ आया है। युवराज जैन, कृपया इसे सही सबक सिखाइए। लिंचोंग, इस बार देखते हैं तुम कैसे भागते हो। सुरक्षा गार्ड, हंगामा करने वालों को पकड़ लो। जी साहब। युवराज जैन, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? इस घटिया डिलीवरी बॉय को पकड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत श्रीमान लिंचोंग का अपमान करने की? कौन सा श्रीमान लिंचोंग? यह तो बस सिर्फ एक गंदा डिलीवरी वाला। श्रीमान लिंचोंग हमारे समूह के माननीय अतिथि हैं। हमारे चेयरमैन खुद उनकी आप भगत करना चाहते हैं। चू होंगजिंग, तुम्हारी नौकरी गई। युवराज जैन, आप मुझे निकाल नहीं सकते। आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? ये सब तुमने खुद बुलाया है। श्रीमान लिंचोंग, अंदर पधारिए। मुझे छोड़ दो। लिंचोंग, तुम कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो और नहीं कोई डिलीवरी बॉय। तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया। बस तुम मेरी बात नहीं सुनती, हमेशा जीमेन की सुनती। चू होंगजिंग, आज तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम तो बहुत पहले से ही उस वांग वेई के साथ चक्कर चला रहे थे। मेरे पीछे पड़े रहते, दूसरी तरफ धोखा देते तो तुम्हें मिलना चाहिए। तो तुम्हें लगता है यही सच है? जब मैं इन दिनों हुई घटनाओं के बारे में सोचती हूँ तो अभी की तुलना में कहीं ज्यादा आराम महसूस होता है। सीमेन और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में जानने के बाद तुमने मुझसे बेवजह झगड़ा शुरू कर दिया और फिर वांग वेई आ गई। फिर सहयोग रद्द हुआ। पार्टी में जाना मैं और मेरे दादाजी और जीमेन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सच तो बस एक ही है। मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी बेतुकी बातें बना सकती हो। तुमने वांग वेई को मना लिया कि वह अपने परिवार की ताकत से इन सबको मजबूर करे मुझे छोड़ने के लिए। मेरा 1000 अरब। तुम चुप रहो। लिंचोंग, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने तो सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी, युद्ध नीति तक अपना ली। तुम खुद को बहुत महत्व दे रहे हो। अपने दिल से पूछो, क्या तुम मेरी इतनी सोची समझी चाल के काबिल भी हो? मैं नहीं तो और कौन? पहले तो मुझे पाने के लिए 999 दिन तक सस्ता नाश्ता भेजते रहे, तोहफा खरीदने के लिए डिलीवरी का काम करते थे और अब यहाँ आकर दिखावा कर रहे हो। तो मेरी इतने सालों की सच्ची भावनाएं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक मजाक थी? चू होंगजिंग, तुम किसी की भी थोड़ी सी भी अच्छाई के लायक नहीं हो। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने साल तुम पर बर्बाद किए। सिर्फ अपने आप को बेकार समझ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? अगर तुम्हें थोड़ी भी औकात होती, थोड़ा पैसा कमा पाते तो मैं जीमेन के साथ नहीं होती। औरत का गलत रास्ता पर जाना मर्द की गलती होती है क्योंकि उनके मर्द कुछ करने के काबिल ही नहीं होते। मैंने तुम्हें अपनी मेहनत का अपमान करने की इजाजत दी है। मुझे तुमसे प्यार नहीं, पर यह इजाजत नहीं।
कि तुम अपनी अकेलेपन की गद्दारी को मेरी गलती बताओ। क्या मैंने तुम्हें धोखा देने पर मजबूर किया? तो शादी रद्द क्यों नहीं कर दी? क्योंकि दादाजी ने मुझे तुमसे सगाई करने के लिए मजबूर किया था। बुजुर्ग चू ने शादी के लिए मजबूर नहीं किया, तुम्हें विरासत चाहिए थी। तुम्हारे आगे 2 बड़े भाई हैं। अगर मैं नहीं होता तो तुम चू समूह की सीईओ कैसे बन पाती? यह इसलिए क्योंकि मेरे दोनों भाई निकम्मे हैं। लिंचोंग, तुम आखिर हो कौन? तुम मेरी सीईओ बनने की कामयाबी अपने नाम कर रही हो? कितनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी? चू होंगजिंग, तुम सच में लायक नहीं हो। या फिर तुम ही बेवजह झगड़ा कर रही हो? अगर तुम सच में चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो जब जीमेन को देखा था तो घुटने टेककर मुझे रुकने के लिए भी क्यों नहीं मांगी? हालांकि तुम निकम्मी हो, लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। तुम्हें कुत्ते की तरह पालने में। मैं तुमसे कहती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एदेहुआ से जुड़ जाऊंगी और तुम्हें कुत्ते की तरह अपने पैरों तले रौंद दूंगी। चू होंगजिंग, तुम ये बेवकूफ, तुम्हें अब तक पता नहीं है लिंचोंग भाई ही ऐदे हुआ है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या? नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। लिंचोंग तो बस एक घरेलू पति है, वह ऐदेहुआ कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन क्यों है? अगर वो ऐदे हुआ नहीं है तो हमारी शादी में वो क्यों आए थे? तुम्हारे दादाजी उनका इतना सम्मान क्यों करते हैं? तुम्हारा प्रेमी उनके आगे इतना क्यों गिड़गिड़ाता है? क्या ये सब लिंचोंग मुझे वापस पाने के तरीके नहीं है? बस यही सब चालें चल रही हैं ना? चोंग भैया ने हाथ हिलाया और कितनी महिलाएं उनके पीछे भागने लगी। फिर वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश क्यों करेगा? ये कैसे हो सकता है? लिंचोंग, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी असली पहचान मुझसे क्यों छुपाई? तुम तो बस मुझे धोखा देते रहे। मैंने कभी तुमसे छुपाने का इरादा नहीं किया। 3 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरी जान बचाई और जब मैं होश में आया, उनकी जान बचाने की कृतज्ञता चुकाने के लिए मैं तुम्हारे घर दामाद बनकर आया। उस समय मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दादाजी को चिंता थी कि तुम्हारे 2 बड़े भाई इससे ईर्ष्या करने लगेंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे पहचान छुपाने का अनुरोध किया। लेकिन मैं तो जो समूह में अपनी जगह बना चुका था। शादी से पहले मेरे पास इतने मौके थे, फिर भी तुमने मुझे दूर धकेलना चुना। लिंचोंग, तुमने खुद ही मुझे दूर धकेला है। क्या सच में? चू होंगजिंग, शादी से 1 रात पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए पूरी तरह तैयार था। सोचना और करना अलग अलग बातें हैं लिंचोंग। तुम अब बस अपने लिए बहाने ढूंढ रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कोशिश नहीं की? उस दिन मैं वेडिंग ड्रेस की दुकान पर तुम्हें सच बताने ही आया था। लेकिन उस समय तुमने तो कुछ भी नहीं कहा था। क्योंकि मैं वापस लौट आया था। तुमने सब कुछ देख लिया। ये तो तुमने शादी का गाउन पहना, सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। साफ साफ एक एक बात देख ली। चू होंगजिंग, आज जो हालत है वो तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। चिंगोंग, चलो हम चलते हैं। लिंचोंग, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लिंचोंग, मैं गलती मानता हूं। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। बोलो, जीवन परिवार दिवालिया हो गया। हमारे 30 लाख कब लौटाओगे? पैसे कब चुकाओगे? उन्होंने तुमसे मिलने को कहा है। ये मेरा मामला नहीं है। जीमेन, मतलब तुम पैसे वापस नहीं करने वाले? दुनिया का नियम है, पैसा नहीं चुकाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ, नहीं नहीं, रुको, ये सब इसकी वजह से है। इस औरत के कारण मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं। बेशन, किसे और बोल रहा है? चू होंगजिंग, तुम नाक में दम करने वाली हो। अगर तुमने उस वक्त मुझे बहकाया ना होता, अगर तुमने लिंचों के साथ वैसा व्यवहार न किया होता, तो क्या मेरा परिवार दिवालिया होता? झूठ बोल रहा है। जीमेन, तुम बेकार के निकम्मे हो। साफ तो है कि तुम्हारी लालच की कोई सीमा नहीं थी। तुम मेरे परिवार के सहारे ऊपर चढ़ना चाहते थे। उसे छोड़ दो, मेरे साथ शादी कर लो। और नतीजा? खुद में दम नहीं और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुमने अगर उस वक्त मुझे मीठी मीठी बातें सुनाकर धोखा न दिया होता, ये कहकर कि तीनों बड़े बिजनेस ग्रुप्स को मेरे लिए चुका दोगे, तो क्या मैं लिंचों को छोड़ देती और तुम्हारे साथ रहती? बिजनेस ग्रुप्स चुकाना? लगता है तुम्हारा दिमाग ही में डूब गया था। तुम्हें लगता है वो ग्रुप्स तुम्हारी शान देख कर आए थे? अगर तुम्हारे पीछे लिंचों की पहुंच न होती तो तुम उनके जूते उठाने लायक भी नहीं थे। तुम खुद अंधे हो, समझ नहीं पाए कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था और कौन सच में तुमसे प्यार करता था। मैं अंधी? तुम कितने अच्छे हो। तुमने मेरे पास आना शुरू किया सिर्फ हमारे जू परिवार के पैसे के लिए। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? तुमने चुपके से हमारे जू समूह की संपत्ति हड़पनी शुरू कर दी। अगर तुम कंपनी का करंट फंड आधा लेकर न भागते तो क्या हमारा जू समूह इतनी जल्दी दिवालिया हो जाता? सीमेन, तुम एक नीच बेशर्म इंसान हो। तुमने मुझे मारा? चू होंगजिंग, तू कमीना। मैंने सच में उस वक्त आंखें फोड़ ली थी। जो मुझे तू दिखाई दिया। तुझे अपने घर वालों की ताकत का दिखावा करने के सिवा आता ही क्या है? और कुछ कर सकता है? एक मर्द को भी नहीं रोक सका। लिंचोंग ने तुझे कचरे की तरह फेंक दिया और अब मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? लिंचोंग ने मुझे छोड़ा, लेकिन तुझे तो पूरी दिल्ली ने थूक थूक कर निकाल दिया।
तुम्हारे घर के दिवालिया होते ही तुम्हारे पापा पैरालाइज हो गए। तुम्हारी माँ आखिरी पैसे लेकर भाग गई। अब तू बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तू एक कुत्ते से भी बदतर है। अकेला हूं तो क्या हुआ, फिर भी तुझसे बेहतर हूं। तुझे घर से निकाल दिया, बुजुर्ग और भाई ने त्याग दिया, तक तुझे मारना चाहते थे। आज तक तेरे पास एक ठीक ठाक नौकरी भी नहीं, दूसरों के घर साफ करके अपना पेट पाल रहा है। चू होंगजिंग, तू आज तक जी रही है, ये एक मजाक है। तू खुद मजाक है। तुझे लगता है तू और युवराज चेन दोस्त हैं, लेकिन उसकी नजर में तू कुछ भी नहीं। तू उसके सामने एक कुत्ते से भी गया गुजरा है। तूने तो डींग भी मारी थी कि तू एदेवा से जुड़ जाएगा, और नतीजा लिंचोंग की एदेवा है। तू उसके जूते उठाने लायक भी नहीं। लिंचोंग, तुझे लिंचोंग का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती? अगर तूने उस फैसले में मुझे लुभाने की कोशिश नहीं होती और लिंचोंग ने हमें न देख लिया होता, तो क्या हम दोनों आज इस हालत में पड़ते? तू बेशर्म, बदचलन औरत, वो शादी की दुकान। अगर तूने उस वक्त मुझे लुभाया न होता, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? किसने कहा था कि लिंचोंग एक निकम्मा है, सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानता है? मैंने तुम्हें बहकाया तो क्या हुआ? उस वक्त मैं सचमुच अंधी थी। मैंने कैसे सोच लिया कि तुम लिंचोंग से बेहतर हो? बिस्तर पर कुछ तरकीबें दिखाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हारा कारोबार बर्बाद है, बस भागना और जिम्मेदारी टालना जानते हो। सीमेन, तुम एक बेकार, दूसरों के भरोसे पलने वाले आदमी हो। तुम कहती हो मैं दूसरों के भरोसे पलता हूँ। औरत, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत। चू होंगजिंग, ये बकाया मैं याद रखूंगा। मैं जीमेन चाहे 3 तुम्हें भी नीचे खींच लूंगा। वही बात तुम्हारे लिए। सीमेन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा कड़वा बना दूंगी। तुम लोग पहले ही जिंदगी से ज्यादा कड़वे हो। जीमेन, 3 करोड़, आज या तो पैसे चुकाओ या फिर एक हाथ यहीं छोड़ जाओ। चू होंगजिंग, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी संपत्ति छिपाने में मदद की थी। मेरे पास तुम्हारे गबन के सबूत है। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं उतारा तो मैं ये सबके सामने ला दूंगा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे उजागर करोगी? तुम बहुत भोली हो। क्या तुम्हें लगता है ये सबूत अब मेरे लिए कोई मायने रखते हैं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इज्जत गई तो क्या हुआ? लेकिन मैंने थाने को गुमनाम ईमेल भेज दिया है। तुम्हारी संपत्ति छिपाने और गबन की सारी बातें उन्हें बता दी हैं। बाकी की जिंदगी जेल में गुजारने की तैयारी करो। तू पागल हो गई है। ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा तेरा बुरा हाल देखना, मेरी तरह दुखी होना। जीमेन, हम दोनों की किस्मत में ही बर्बादी लिखी है। अगर साथ खुश नहीं रह सकते तो साथ नर्क में चलेंगे। तू जानो, जीमेन और चू होंगजिंग का मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है। उन दोनों को सजा मिल गई है। मुझे पता है उनका आज यह हश्र पूरी तरह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। जानो, क्या तुम्हारे मन में अब कोई अफसोस बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। बीता वक्त बीते दिनों की तरह छोड़ दो। अब से मैं बस तुम्हारी देखभाल करता रहना चाहता हूं। जानो, मैं भी। चाहे तुम लिंचोंग हो या एदेवा, मैं तुम्हारे इंसान से प्यार करती हूँ। क्या हम अब फिर कभी अलग नहीं होंगे? हाँ, अब कभी अलग नहीं होंगे। आज के बाद मैं हर एक दिन तुम्हें प्यार और देखभाल से भर दूंगा। तुम्हें इस दुनिया की खुशबरा